नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से टेक्निकल क्लास में। भारतीय पनडुब्बियों को और घातक बनाने के लिए डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई एआईपी टेक्नोलॉजी अपने अंतिम विकास परीक्षण पर पहुंच चुकी है। आईएनएस करंज अटैक सबमरीन भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली है। डीआरडीओ ने अभी हाल ही में मुंबई में एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्जन यानी कि एआईपी का अंतिम विकास परीक्षण किया है, जो कि एक बड़ा कदम है। इससे भारतीय पनडुब्बियां और अधिक घातक बन जाएंगी। एआईपी एक पनडुब्बी को पानी के नीचे अधिक समय तक डूबे रहने की अनुमति देता है और एक परमाणु पनडुब्बी की तुलना में इसे साइलेंट फीचर भी प्रदान करता है। साथ ही ये प्रणाली पनडुब्बी को सब सरफेस प्लेटफॉर्म के लिए और अधिक घातक बना देती है। भारतीय नौसेना अब 2023 के आसपास अपने पहले अपग्रेड के दौरान एआईपी के साथ अपनी सभी कलवरी क्लास की गैर परमाणु अटैक वाली पनडुब्बियों को एआईपी सिस्टम से लैस करने की योजना बना रही है। 1615 टन की कलवरी क्लास की पनडुब्बी मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा फ्रेंच नेवल ग्रुप के सहयोग से बनाई जा रही है और ये स्कॉर्पियन के डिजाइन पर आधारित है। तीसरी क्लास की आईएनएस करंज जल्द ही चालू होने वाली है। आपको बता दें कि केवल अमेरिका, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और रूस के पास ही एआईपी टेक्नोलॉजी है। डीआरडीओ की एआईपी तकनीक एक फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल पर आधारित है, जिससे कि अंतिम 2 क्लास की कलवरी क्लास की पनडुब्बियों को इससे संचालित किया जाएगा। एआईपी के परीक्षणों की श्रृंखला में एआईपी डिजाइन का परीक्षण फिलहाल भूमि पर किया गया। एआईपी तकनीक गैर परमाणु पनडुब्बियों को वायुमंडलीय ऑक्सीजन के बिना संचालित करने की अनुमति देता है और अटैक पनडुब्बियों के डीजल इलेक्ट्रिक प्रपल्जन प्रणाली को भी बढ़ाता है। इसका मतलब ये है कि एआईपी फिटेड पनडुब्बियों को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार सतह पर नहीं आना पड़ता और लंबे समय तक वो पानी के नीचे बनी रहती हैं। एआईपी को सबमरीन के एग्जिस्टिंग हल में रेट्रोफिटेड किया जाएगा, यानी कि इसके हल सेक्शन में इसे फिट किया जाएगा। एआईपी से लैस पनडुब्बियों की पहचान एसएसपी के रूप में की जाती है, जबकि क्लासिक डीजल हमले की पनडुब्बियां एसएसके क्लैरिफिकेशन के अंतर्गत आती हैं। आपको बता दें कि एआईपी टेक्नोलॉजी से पनडुब्बी 15 से 18 दिनों के लिए गश्त के लिए पानी के नीचे बनी रह सकती है। आपको बता दें कि परमाणु पनडुब्बियों के विपरीत, जो कि खतरे की स्थिति में अपने परमाणु रिएक्टरों को बंद नहीं कर सकते, ऐसे में इस तरीके की प्रणाली वाली पनडुब्बियां अपने इंजन को पूरी तरह से बंद कर सकती हैं और ऐसे में ये एक तरह से स्टिल्थ पनडुब्बियां हो जाती हैं। ईंधन सेल पर आधारित एआईपी एक बुनियादी ईंधन सेल के समान काम करता है, जो ईंधन और ऑक्सीडाइजर का इस्तेमाल करके केमिकल एनर्जी को बिजली में परिवर्तित कर देता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल ईंधन के रूप में और ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। ईंधन सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बिजली में परिवर्तित करता है और एआईपी मॉड्यूल में बैटरी की श्रृंखला को चार्ज करने के लिए उपयोगी किया जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक बैटरियों के द्वारा 2 इलेक्ट्रोड और एक पॉजिटिव एनोड और दूसरे नेगेटिव कैथोड के साथ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का उपयोग करके किया जाता है। वर्तमान में पनडुब्बियों में 2 प्रकार के ईंधन सेल का इस्तेमाल किया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल और प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। फ्रांस और भारत अपनी पनडुब्बी प्रोग्राम के लिए नई पीढ़ी का ईंधन सेल एआईपी विकसित कर रहे हैं। भारत स्वदेशी ईंधन सेल एआईपी को अपने मिड लाइफ रेट्रोफिटेड के दौरान अपने वर्तमान कलवरी क्लास पनडुब्बी के बेड़े में एकीकृत करने की योजना बना रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। साथ ही इस तरीके की पनडुब्बियों में ध्वनि हस्ताक्षर काफी कम हो जाता है। जहां एआईपी टेक्नोलॉजी से लैस पनडुब्बियों के कई फायदे हैं, तो वहां पर कुछ इसकी हानियां भी हैं, जैसे कि एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया और ये सिस्टम काफी महंगा पड़ता है। जबकि परमाणु पनडुब्बियों के रिएक्टर द्वारा इंजन के तापमान को बनाए रखने के लिए लगातार कूलेंट को पंप करने के कारण शोर उत्पन्न होता है। एआईपी से लैस पनडुब्बी एक घातक साइलेंट पनडुब्बी बन जाती है। नई तकनीक भारतीय पनडुब्बियों की फुर्ती को और बढ़ाएंगी। आपको बता दें कि डीआरडीओ की एआईपी तकनीक को फ्रेंच यानी कि फ्रांस से बैक में एक पैट मिला है, जो कलवरी क्लास मैन्युफैक्चरिंग के संदर्भ में भारतीयों के संपर्क में थे। आपको बता दें कि भारत के अनुरोध के बाद फ्रांस ने पाकिस्तानी अगस्टा 90B पनडुब्बियों को एआईपी टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड नहीं करने का फैसला किया, जिसके बाद पाकिस्तान को चीन और तुर्की के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी कि अब भारतीय पनडुब्बियों में स्वदेशी रूप से विकसित की गई एआईपी टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी और इसका विकास पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और ये अपने ट्रायल के भी अंतिम दौर पर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, एआईपी टेक्नोलॉजी के बारे में आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।